हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग लवर। तो हम लाए हैं मॉर्निंग में आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। डिस्कस करेंगे आज 4 सितंबर 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 2 सितंबर को। 1 से 7 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यह किस लिए मनाया जाता है? नारियल के लाभों को समझने और समझाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और यह हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल यह बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि विश्व नारियल दिवस तो मनाया जाता है 2 सितंबर को, तो सबसे ज़्यादा नारियल किस राज्य में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? और यह भी क्वेश्चन बन रहा होगा कि यह कौन से देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो हम सभी का आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। नारियल जो है भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में पाया जाता है। और अगर बात रही सबसे ज़्यादा राज्य किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में नारियल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद सेकंड स्थान पे है तमिलनाडु राज्य। फिर इसके बाद क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। और अपने भारत की बात आई तो अपना भारत तीसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान पर फिलीपींस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन सांता थोटम। तो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया है? तो इसका राइट आंसर है सांता थोटम को दिया है, जो कि आप लोग ने फिगर में देख सकते हैं। तो सांता थोटम ये तेलंगाना के चीफ इनोवेटिव ऑफिसर हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे पिछले के। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो अभी हमने कल ही डिस्कस किया था, एकता कपूर बनी है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो रवि कन्नन ने जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियांश सेन ने जीता है। सुचिन बजाज ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने जीता है। तो ऐसे ही पिछले करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते रहेंगे तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। और आप लोग भी एक टास्क बनाइए कि सुबह उठ के ज़रूर 5 बजे हमने वीडियो अपलोड कर देते हैं हम, और आप लोग भी इसको सुबह सुबह वीडियो को डेली देखें, एक टास्क बनाएं और करंट अफेयर्स ज़रूर इसको पढ़ें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थरमन शनमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन सिंगापुर। तो थरमन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और थरमन शनमुगरत्नम भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और
सिंगापुर की कैपिटल क्या है? तो सिंगापुर सिटी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर है। पिछले करंट अफेयर्स देखेंगे। एमरसन मंगाग्वा अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। श्रेथा थॉबिसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हमने बताया था से थाईलैंड है, तो श्रेथा थॉबिसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेड्रो सांचेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो हुन मानेट बने हैं। शौकत मिर्जियोयेव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CCI ने विस्तारा के किस एयरलाइन में विलय को मंजूरी दी है? तो CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने विस्तारा के किस एयरलाइन में विलय को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, एयर इंडिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, एयर इंडिया एयरलाइन में विलय को मंजूरी दी है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग मिली है? तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग किसको मिली है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, शक्तिकांत दास, जो कि आप लोग इन्हें फिगर में देख सकते हैं। और ये भारत के RBI गवर्नर हैं। तो दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स को रेटिंग मिला है और A+ रेटिंग शक्तिकांत दास को मिला है। तो 3 देशों के प्रमुख बैंकों के गवर्नरों को A+ रेटिंग मिला है। और वे कौन कौन से देश हैं तीनों? तो एक है भारत के शक्तिकांत दास जी को मिला है, जो कि RBI के गवर्नर हैं। और दूसरा है स्विट्ज़रलैंड के गवर्नर को मिला है। और तीसरा वियतनाम के गवर्नर को मिला है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नवीनतम फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, डी गुकेश। फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश, जो कि आप लोग इन्हें फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? PIB का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मनीष देसाई ने। मनीष देसाई ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ये रहे मनीष देसाई। आगे देखेंगे। पिछले करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो NGT के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। स्मार्ट ई-मोबिलिटी का अध्यक्ष मनोज कोहली को नियुक्त किया गया है। UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन हैं? तो नीलकंठ मिश्रा बने हैं। बायकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए CEO कौन बने हैं? तो किरण मणि बने हैं। साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो PR शेषाद्री बने हैं। अभी हमने पिछले कुछ जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO कौन हैं? तो PR शेषाद्री बने हैं। बोलिविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में विश्वास सपकाल को नियुक्त किया गया है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूरिख डायमंड लीग में
नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, रजत मेडल। इसी को सिल्वर मेडल कहा जाता है। तीनों नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में सेकंड पोजीशन हासिल किया है, तो उन्हें रजत मेडल जीता है। इसके बारे में जानेंगे। ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे हैं। 31 अगस्त को ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में डायमंड लीग मीटिंग में 85.71 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। अभी 31 अगस्त को ही ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में डायमंड लीग मीटिंग में 85.71 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। जब दूसरे स्थान पर नीरज चोपड़ा रहे हैं तो फर्स्ट स्थान पे कौन था? तो फर्स्ट स्थान पे जो थे चेक गणराज्य के एक जैकब वार्डलेज थे, जो कि उन्होंने 85.86 मीटर के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। और तीसरे स्थान पर कौन था? तो जर्मनी के जूलियन वेबर 85.04 मीटर के साथ थ्रो फेंका था और ये तीसरे स्थान पर थे। हाल ही में 27 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने अभी हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में भाग लिया था और वहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और ये भारत के पहले भारतीय एथलीट बने थे। नीरज ने 3 मैचों में 23 अंकों के साथ 17 सितंबर को यूजीन यूएसए में होने वाले डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और 2022 में उन्होंने डायमंड लीग ट्रॉफी जीती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाई जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, नेपाल में। तो गाई जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है। लोग पवित्र नदियों और तालाबों में स्नान करते हैं इस दिन और अपने जनाई को बदलते हैं। जनाई यानी कि जनेऊ, और हाथों में लाल और पीला धागा बांधते हैं लोग। और नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया। ठीक है। नेपाल के पीएम कौन है? पुष्प कमल दहाल प्रचंड। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो रामचंद्र पौंडे। नेपाल के उपराष्ट्रपति कौन है? तो राम सहाय प्रसाद यादव। तो ये सभी नेपाल से संबंधित क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, कुछ पिछले करंट अफेयर्स देखेंगे। नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेपाल के उपराष्ट्रपति अभी हमने बताया राम सहाय प्रसाद यादव। तो भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है। भोटो जात्रा उत्सव भी नेपाल में मनाया गया। अभी नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2025 को। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी की है? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक किसने जारी की है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, धर्मेंद्र प्रधान ने। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। तो भी हाल ही में लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक किसने जारी किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। और धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। पिछले करंट अफेयर्स देखेंगे। तो अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है। तो पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन, अभी हमने
2 या 3 दिन पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है, तो अमृत माथुर ने लिखी है। विपुल रिखी द्वारा लिखित पुस्तक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर प्रकाशित की जाएगी, विपुल रिखी द्वारा। नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य सरकार ने। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, किस राज्य के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और हमें फुल सपोर्ट करें फ्रेंड्स। और इसका अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए 1 लीनियर में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को वहाँ पे इसका 1 लीनियर शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा और लेटेस्ट जानकारी जो रहती है करंट अफेयर्स से संबंधित हम वहाँ पे दे देते हैं। और वहाँ पे क्विज़ भी कराया जाता है, तो क्विज़ भी कराएंगे और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो ये हम ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।